साथियों, नमो बुद्धाय। जब मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं भारतीय बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर। जैसा आप सभी को मालूम है, एक दशक में लगभग 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए और प्राइवेट 51,000 खोले गए। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में सांसद द्वारा शिक्षा मंत्रालय से पूछा एक सवाल, जिसपे शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है। स्क्रीनशॉट आप ऊपर देख लीजिए। ये मैं ऐसे ही बना के नहीं कह रहा हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि भारतीय व्यवस्था, जो भारतीय संविधान है, इस व्यवस्था में शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है और सभी तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तभी समाज में बदलाव आ सकता है और गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और नौकरियों का टोटा होना, शिक्षा के प्रति उदासीनता लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा आप सभी को मालूम है, ये सरकारें जो है लगातार फैक्ट्रियां, कंपनियां और सरकारी दफ्तरों को लगातार बंद करती जा रही। सिंचाई विभाग एक ऐसा व्यवस्था थी कि किसानों तक पानी पहुंचाना, उनके फसल को रख रखाव देख, आज सिंचाई विभाग में भर्तियां बंद कर दी गई हैं। कई ऐसे विभाग जो बंद किए जा रहे हैं। तो साथियों, शिक्षा के प्रति उदासीनता लोगों की बढ़ेगी क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ लिख करके गरीब के बच्चे नौकरी पाते थे और अपने जीवन स्तर में सुधार लाते थे। साथियों, स्कूल चलो अभियान के तहत सरकारों का दायित्व होता है कि 14 वर्ष तक लोगों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और शिक्षा के महत्व को बताया जाए। शिक्षित होकर के लोग क्या बनेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि शिक्षा ही वह डिटर्जेंट है जो माइंड के गंदगी को धुलती है। वैसे तो साबुन जानते हैं कपड़े को धुलती है, लेकिन शिक्षा आपके दिमाग को धुलती है। दिमाग में जो गंदगी होती है उसको साफ करती होती है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जो शिक्षित होता है वो देश के प्रति सोचता है, और जो अशिक्षित होता है वो अपने बारे में और धर्म के बारे में सोचता है, और इसके अलावा ऊपर उठ नहीं पाता है। तो साथियों, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। खासकर गरीब लोग हैं, जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो दूर दराज अपने बच्चों को भेज नहीं पाते हैं। ये सरकार का दायित्व था, पूर्वज सरकारें ने भी की है कि गांव स्तर पे स्कूल खोल करके सिर्फ 1 और 2 किलोमीटर का अंतर हो, वहां पर स्कूल चलाया जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए। लेकिन एक दशक हो गया साथियों, यानी 2014 से लेकर के 2025 तक कोई अभियान, यानी सारे अभियान बंद कर दिए गए। तो सोचिए, देश की बदहाल शिक्षा क्यों नहीं होगी? इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप अच्छी सरकारें लाइए जो शिक्षा पे काम करें। इस सरकार की काम सिर्फ चुनाव जीतना है, और चुनाव जीत करके सिर्फ भारतीय खजाने पर पंजा मारना है, लूटना है। आप देख लीजिए, जितनी सरकारी व्यवस्थाएं थी ध्वस्त की जा रही हैं। चाहे गन फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे सिंचाई विभाग ले लीजिए, चाहे सारी जगह भर्तियां बंद हो गई हैं। तो शिक्षा के प्रति उदासीनता क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लोग पढ़ लिख करके क्या करेंगे जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी? साथियों, आपने देखा होगा कि जो लोग शिक्षित होते हैं, गरीब से गरीब, वो कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके जब नौकरी पाते हैं और वो अपने जीवन को बदल देते हैं। इसलिए साथियों, सरकारें का काम जो बन गया है कि सिर्फ लोगों को गरीब बनाने, यानी 2 कैटेगरी बनाना। एक अमीर अमीर रहेगा और गरीब गरीब रहेगा, यानी गरीब अमीर नहीं बने। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को समाप्त की जा रही है। क्योंकि 14 वर्ष तक शिक्षा यदि वो निःशुल्क दी जाएगी तो आगे वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। बहुत ऐसी नौकरियां वो निःशुल्क होती हैं, कोई शुल्क नहीं होता नौकरियों में, और बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन बिजनेस उसी का सक्सेस होता है, क्योंकि यहाँ कास्टिज्म है, जात पात है, तो उनका बिजनेस कैसे डेवलपमेंट होगा? बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल है। हम नहीं कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस करिए, लेकिन साथियों, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और उसमें भी शिक्षा बहुत जरूरी है, बिजनेस में भी। क्योंकि हमने देखा है कि जो बिजनेसमैन है, अभी सर्वे कर लीजिए, तो वो सिर्फ जो लोग अशिक्षित हैं, बिजनेसमैन है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना, तब जाके स्टेब्लिश हो पाते। नहीं बहुत आधे से अधिक लोग शिक्षित ना होने के कारण टूट जाते हैं।
तो शिक्षा वहां भी बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा के प्रति ध्यान दीजिए और सरकारें जो शिक्षा पे काम ना करें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। साथियों, मेरी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।